आज आहे ग संडे राहू कशी घरात आई मला जाऊ दे। नमो बुद्धाय साथियों आप देख रहे हैं ये बड़ौदा शहर का लुम्बिनी बौद्ध विहार है साथियों। और ये देखिए उसकी धर्म सभाओं के लिए जैसे कि वैशाखी पूनम 14 अप्रैल 6 दिसंबर महात्मा फुले जयंती, उसके बाद रमाबाई अंबेडकर जयंती, माँ सावित्री जयंती, संत कबीर की जयंती, संत रैदास की जयंती। इसी मैदान में 300 कुर्सियाँ लग जाती है। शाक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर बना हुआ ये बौद्ध विहार, ये देख रहे परमानेंट स्टेज बना रखा है। इस पर बहुत बड़ा स्क्रीन लग जाता है, सारी लाइटिंग की व्यवस्था भी है। और यहाँ पर शिविरों का आयोजन होते रहता है। समन शिविर, महिला उपासिका शिविर, बाल संस्कार शिविर, अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर, पुरुष धम्म शिविर, समन शिविर, सामनेरी शिविर। तो उसके लिए जो सुविधा चाहिए बौद्ध विहार में, ये बहनों के लिए 2 कंबाइंड संडास बाथरूम जिसमें गीज़र लगा हुआ है, गर्म पानी की पूरी व्यवस्था है। पुरुषों के लिए भी टॉयलेट, इंग्लिश टॉयलेट 2-2, और इसके तरफ स्क्रीन लगाया जाता है। बहुत बड़ा एक कंबाइन बाथरूम बन जाता है, खुले मस्त खुले में, जैसे नहरों पे नहाते हैं भिक्षु वर्ग नहाता है। इस बौद्ध विहार की बड़ी सक्रिय भूमिका रही है बड़ौदा में। गुजरात में सबसे सक्रिय बौद्ध विहार अगर कोई है तो बड़ौदा का लुम्बिनी बौद्ध विहार है। यहाँ धम्मप्रिय रविंद्र गाढ़े, गुलाबराव इंगड़ी और यहाँ के कार्यकर्ता बड़े सक्रिय रूप से धम्म का कार्य करते हैं। हर रविवार को धम्म सभा होती है, उसमें आनापानसति, विपश्यना पे मार्गदर्शन और शिविर के विषयों को कवर किया जाता है। अब आप देखिए ये ईंटों का ढगला, ये रेती का ढगला, बड़ौदा शहर के अंदर संकल्प भूमि है। और 23 सितंबर के दिन दुनिया भर के बाबा साहब के उपासक यहाँ आते हैं, तब भी लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं होती है। और संकल्प भूमि को देखने के लिए आए दिन लोग आते रहते हैं। बेचारों को होटलों में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। विद्यार्थी परीक्षाओं के लिए आते हैं, सरकारी कर्मचारी ट्रांसफ़र होके आते हैं। इस महंगे शहर में बहुजन समाज के गरीब लोग, बहुत खर्चा होता है। शाक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट ने सोचा कि यदि लुम्बिनी बौद्ध विहार के पीछे जो धम्म भवन है, उस धम्म विहार भवन पर एक हॉल बना दिया जाए, जिसमें आने वाले विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, कर्मचारी और शहर को देखने जो बाहर से विजिटर आते हैं संकल्प भूमि को देखने के लिए, वो भी आराम से रह पाएंगे। और इस विहार में जो समन शिविर होते हैं, शिविरों के आयोजन होते हैं, उसके शिविरार्थी भी बड़े आराम से रह सकेंगे। इसलिए अभी ऊपर का हिस्सा यानी फर्स्ट मंजिल ली जा रही है, जहाँ पे लुम्बिनी अतिथि गृह का निर्माण होगा, जहाँ कम से कम 50 लोग रात दिन रह सकेंगे। तो उसके लिए कम्बाइंड संडास बाथरूम का काम प्रारंभ हो चुका है। ये देखिए कारियर लग चुके हैं, रेती का ढिगला पड़ा हुआ है। आप सबको इस वीडियो के माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि हमारे इस शाक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर जितना अधिक हो सके दान देने की कृपा करें और इस अतिथि गृह के निर्माण में आपका सहयोग अदा करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं गुलाबराव इंगले, शाक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट खजांची। मैं आप लोगों को सबको अपील करता हूँ कि हमारे लुम्बिनी बुद्ध विहार के ऊपर अतिथि गृह बन रहा है, तो आप मेहरबानी करके इस अतिथि गृह के लिए खुले मन से दान करें, ये विनंती।
आप जब भी अपने परिवार के साथ बड़ौदा आओगे, 2 रात 3 रात रहोगे, आपको एहसास होगा कि यदि मैं होटल में जाता तो मेरे 6,000 खर्च होते, मेरे 6,000 मैंने बचा लिए। और इस तरह से आप कईयों के पैसे बचाने के काम आओगे। ये देखिए यहाँ पर एक परिवार आया है जो अभी बौद्ध धर्म के अनुसार एक विधि संपन्न करने आया है। अभी एक महिला आए दिनों में बच्चों को जन्म देने वाली उसकी विधि होती, गर्भधारण विधि, वो थोड़ी ही देर में हमारे शाक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्रमण गुलाबराव इंगले जी के हाथों से हो रही है। अर्थात ये सक्रिय बौद्ध विहार है। ये देखिए बुद्ध विहार का इस तरफ का हिस्सा, इस तरफ के हिस्से से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ पर पीछे ये जो धम्म भवन है, इसके पीछे इतना ही बड़ा 50 लोग रह सके, 50 पलंग रह सके, ये स्टेज है उसकी। इतना बड़ा अतिथि गृह निर्माण हम करने जा रहे हैं। कृपया करके शाक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट पर दान दीजिएगा। मैं आपको उसका गूगल कोड यहाँ देने का प्रयास करता हूँ। शूटिंग चल रही है और गूगल कोड अंदर है, मैं उसे भी भेज देता हूँ। शाक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट में सीधा आपका दान सीधा शाक्यमुनि चैरिटेबल ट्रस्ट में जाएगा। ये टीवी है, यहाँ सत्यनारायण गोयंका जी की विपश्यना साधना की कैसेट लगती है और अन्य भिक्षुगण जो देश भर में बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे, प्रशिक्षण दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें, पूना पैक्ट से लेकर बाढ़ का जल संग्रह और ये बैठने के लिए उच्च स्थान की व्यवस्था, ये प्रशिक्षण के लिए बोर्ड बना हुआ है। हम आपसे बार बार अपील करेंगे कि इस बौद्ध विहार को दान की ज़रूरत है, इसके और ध्यान देने की ज़रूरत है। बड़ा सुंदर बौद्ध विहार है ये। आपके दान का एक एक पैसा सही कार्य के लिए इस्तेमाल होगा, धम्म कार्य के लिए इस्तेमाल होगा। दानम ददन्तु सत्ताय शीलम रक्षन्तु सर्वदा भावना भृता होन्तु गच्छन्तु देवतांगता।